कुमार ठाकुर साहब आए हुए हैं। इसलिए आप लोगों को खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप लोग अपना एकता दिखाने का काम करेंगे और एकजुट होकर के हम अलग अलग लड़ते रहेंगे तो उस लोकसभा में बाबा भीमराव लोगों ने कहा विचार करना होगा आपको, चूंकि ये जो मंच है ये पार्टी का मंच नहीं है, जिसका उदाहरण लखन ठाकुर है। जी जो हम लोगों की उम्र में चर्चित राजनीतिक हैं, हमारे भाई मुन्ना यादव जी जो अभी माननीय विधायक हैं, और नाई समाज के जो पदाधिकारीगण हैं, विशेष तौर पे संजय कुमार ठाकुर जी, दिवाकर जी, फिर हमारे जानने वाले तारकेश्वर ठाकुर जी, जयकिशन ठाकुर जी वगैरह वगैरह सभी सम्मानित मंच पे उपस्थित समाज सेवी नेतागण, देर से सम्मेलन चल रहा है और आपने बहुत सारे देना होगा। तो हमें सबसे पहले जो समाज के जो सबसे पीछे का काम कर रहे हैं, आज की क्या स्थिति है, बिहार में जाति जनगणना हुई और जाति जनगणना का क्या हुआ, 42% लोग 6000 से ज्यादा जिनकी मंथली इनकम नहीं है, यानी कि मनरेगा में जो मजदूर को मिलता है उससे भी कम इस राज्य के लोगों की आमदनी है। और एक तरफ आज बजट आया है, मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि बजट में देश की वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी ने कहा अब तो देश में गरीबी को खत्म हो रहा है, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से हटाने का काम किया और हम भारत 5 ट्रिलियन की ऊंचाई को छलांग मारने का काम कर रहा है विश्व में। एक तरफ इस राज्य के लोगों को 42 करोड़ लोगों को 6000 रुपया मंथली, दूसरी तरफ इस देश की वित्त मंत्री कहती है कि हमको सबसे विकसित राज्य होने का काम है। आप जानते हैं हमारे समाज के लोग, खास करके आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़े बड़े सैलून की आपका प्रतीक नहीं है, बड़े बड़े सैलून तो बड़े लोगों के द्वारा खोले जाता है और आप उसे मजदूरी में काम करते हैं। आज भी देश की 75 साल की आजादी के बाद हम मनाने का काम कर रहे हैं अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव में भी जो नायक का समाज का जो व्यक्ति है उस सड़क के किनारे बैठ करके आज लोगों को संवारने का काम, सजाने का काम, व्यक्तित्व को दिखाने का काम करता है। लेकिन उसकी आमदनी क्या है, दिन भर खटने के बाद उनके पास 2 रोटी की मैसर नहीं हो पाता है। यह सवाल कर्पूरी ठाकुर उठाने का काम किया था और उनके नेता, हम सब के नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था इस देश में 3 आना बनाम 30 रुपए की बात उन्होंने कही थी, लेकिन आज तो इस देश के प्रधानमंत्री का जो खर्च है उनके पर, जो एक गरीब आदमी की जो साल भर के लिए जो खर्च होता है उसका कई हजार गुना उनका एक दिन पर खर्चा होता है। क्या कर्पूरी ठाकुर आज जिंदगी रहते इस समाज पर संघर्ष करने का काम नहीं करते? चाहे देश के मालिक, चाहे वो नाई समाज का हो, पिछड़ा समाज का हो, पिछड़ा समाज का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, गरीब समुदाय का हो, वो आज शिष्या लेकर के रो रहा है। इस देश का रिपोर्ट आया है, इस देश के 30% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जब कुपोषण के शिकार हो गए तो देश का कैसे विकसित होगा? यह सवाल ऐसा तो जिस बात को कर्पूरी ठाकुर ने बराबर लड़ने का काम किया, जिस सवाल को उछालने का काम किया, आज उससे भी बुरी स्थिति आज हो गई है और बुरी स्थिति से लड़ने के लिए हमको अपने को एकजुट होना होगा। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि अपने अपने संगठन में कई संगठन बन जाते हैं,
कई संगठन बनने से लड़ाई कमजोर होती, इसलिए सब मिल करके लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और हम भारत रत्न के खुशियां मनाएं, लेकिन भारत रत्न से नहीं बल्कि उनके विचारों को जमीन तक उतार नहीं पाए तब तक हम चैन की बंसी बजाने का काम कीजिए। आपने मांग रखा है कई चीजें, राजनीतिक हिस्सेदारी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कई चीजें बात उठाने का काम किया गया था, लेकिन पुनः पैठ के बाद वो चीजें रुक गई थी। अगर वो रहती तो राजनीतिक हिस्सेदारी होती, लेकिन अब वो सवाल आज आप उठाने का काम कर रहे हैं। और तो आया है जनगणना का रिपोर्ट, उसमें भी आया है कि कितने प्रतिशत लोग आपकी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी है। तो जरूर हमारी मांग रखनी चाहिए कि हमारी राजनीतिक भागीदारी हो। जो लोग कर्पूरी ठाकुर को अनाथ मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन दलों को भी इस बात के लिए संकल्प लेना होगा जो नाई समाज दफ्तर के पीछे पैदान पर खड़ा है, जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, जिनकी चेहरे की मुस्कान खत्म हो चुकी है, जिनके आंखों की, जिनके चेहरे की लालिमा भूल चुकी है, जिनके पेट और पीठ एक हो गए हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोगों की हिस्सेदारी देने का फैसला लेना होगा। तभी हम मानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनका नमन है। और आर्थिक रूप से स्टेशन हो, होटल हो, कई जगह हो, भारत सरकार की, राज्य सरकार की संस्थान है, जो प्रतिष्ठान है, वहां उनके लिए अलग जमीन मुहैया हो। क्या अमृतकाल के बाद भी हम सड़क के किनारे ईंट लगा करके लोगों को सजाने का काम करते रहेंगे? क्या हमारे लोगों को बड़े प्रतिष्ठानों में जगह आवंटित नहीं होगा जहां हमें लोन दे करके हम भी उसके बाद निजीकरण जो हो रहा है, जो संस्थान और जिससे हम लोग प्रफुल्लित और प्रफुल्लित हो रहे हैं, उसके समान रूप आने में क्या हमारी भागीदारी नहीं हो सकती? कैसे होगा सामाजिक न्याय, कैसे होगा आर्थिक न्याय, कैसे होगा समतामूलक समाज जब समाज का एक एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, जब हर व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं रहे कि हमारा बच्चा पढ़ने लगेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बहनें ठीक ढंग से शिक्षा करने का काम करेगी कि नहीं करेगी, जब तक चिंता से मुक्त नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की बातें, सामाजिक समरसता की बातें सिर्फ नारे में रह जाएगा। उसके लिए नीतियां और नीतियों को कार्यान्वित करना होगा। ये हम मांग रखना चाहते हैं आप सबके इस मंच के माध्यम से। आपने कहा कि हमारा अलग आयोग बने, कई लोगों के आयोग बने, कई विषयों को, कई वर्गों को, कई जातियों को। नाई समाज को एक ऐसी समाज है जो समाज को बनाने में, निभाने में, सुखाने में चल दिया। शायद जीवन हमारी स्थिति साहब ने जननायक के सानिध्य को निकालने का काम किया और हमारे माननीय नेता प्रसाद यादव जी की कुसुम ठाकुर जी, जो उनको भी आपने सुना होगा, राजू ठाकुर जी और यहाँ तारकेश्वर ठाकुर जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी यहाँ मंच पर विराजमान है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव और हमारे बुजम फ्रेंड कहिए, मित्र कहिए, दोस्त कहिए, जिगरी दोस्त कहिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और उसी कड़ी में दूसरे दोस्त हमारे गौतम सागर राणा साहब, हम लोग एक साथ 77 में एमएलए हुए थे। और यहाँ मंच पर है माननीय विधायक मुन्ना यादव जी, जिनको आपने सुना है। मैं लंबा तकरीर नहीं कर सकूंगा, जो मुझे आज ही कुछ ऐसे सामाजिक फंक्शन में जाना है। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ, सबसे पहले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे पहले नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि विश्व में प्रथम क्रांति हुई थी, रूस में बहुत दिन समाजवादी सरकार,
शायद इतिहास के पढ़ने वाले यहाँ चले गए प्रोफेसर आज इनको मालूम उन्होंने इसका जिक्र भी किया। ये फ्रांस पहला क्रांति हुआ था फ्रांस में, और फ्रांस में बहुत दिन तक सोशलिस्ट सरकार रही। तो पहला विश्व का पहला क्रांति था फ्रांस का, और इसके बाद जो क्रांति हुई वो औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक सुनो युवाओं होगा यू कल्याण, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान। अपनी गरिमा अपनी महिमा को मिलकर पहचानो, अपनी गरिमा अपनी महिमा को मिलकर पहचानो, राह भले ही मुश्किल मंजिल तक चलना है ठानो, सबके दिल में रहना सीखो सबको अपना मानो, तुम संभलोगे हम संभलेंगे, तुम संभलोगे हम संभलेंगे, होंगे सभी महान, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान। कर्पूरी ठाकुर जो हम सबको सच की राह दिखाए, कर्पूरी ठाकुर जो हम सबको सच की राह दिखाए, मजलूमों को दुखियों को जो दे के हाथ उठाए, उस दिए को पहचानो जो तुमको भूल भगाए, बैर न रखना आपस में तुम, बैर न रखना आपस में तुम, बन जाना इंसान, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान, एक बनो सबने एक बनो सब होगा तब उत्थान, होगा तब कल्याण, होगा तब उत्थान। जय नमस्कार, जय नमस्कार, जय बाबा जगन्नाथ कर्पूरी ठाकुर, जय बाबा धर्मदास, जय मेरे पूर्वों की जमीन बिहार की पुण्य माटी में पुनः प्रणाम करता हूँ।